तो शादी के बाद अल्लाह ताला उनको बेच दिया। अब हम आ गए बाइक पे। के 3 महीना उन लोग बहुत अच्छे थे। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम शफीक आसिफा व्लॉग में। सुबह का टाइम है गाइस, 8 बज रहा है और हम लोग निकल गए हैं अपनी सवारी के लिए। और उमर चला गया स्कूल, उसको फटाफट सुबह उठ करके मैंने जल्दी रेडी किया और भेजा, टिफ़िन वगैरह सब दे वे करके। फिर अभी हम लोग ने भी नाश्ता पानी किए और अब निकल रहे हैं। एक्चुअली आज हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी की सर्विसिंग के लिए, है कि नहीं जानू। बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सीएनजी का मेन मैटर है हम लोगों का, क्योंकि सीएनजी का क्या ख़त्म हो गया है, डेट ख़त्म हो गई है। प्लेट की डेट ख़त्म हो गई है, तो उसको रिन्यू कराना है। सीएनजी क्लीन करवाना है ताकि अच्छे से रहे। सर्विस पूरी गाड़ी को देनी है। रमज़ान आने वाला है, इसीलिए ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी, और बहुत ज़रूरत पड़ेगी गाड़ी की। तो खैर चलो, सुबह का टाइम है, इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही है और मैं मस्त यहाँ पे खड़ी हूँ अभी हरियाली में। अगर थोड़ा आजू बाजू की कुछ चीज़ों पे ध्यान मत देना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है ना, इसीलिए। बिल्डिंग्स तो इतनी बन रही है मालोनी में गाइस, लेकिन इतनी महंगी है ये सब। 80 लाख है ना जानू, 75 लाख, 80 लाख, 65 लाख, ऐसा प्राइस है। और घर का साइज कितना है, 280 स्क्वायर फीट है शायद। 280 उस दिन मैंने देखी थी, लिखा हुआ था 280 स्क्वायर फीट का। इतना ज़्यादा भाव, बाप रे। तो चलो, उसमें वो जो कार पार्किंग और वो पता नहीं क्या क्या इंक्लूड रहता है, वो सब रहेगा। लेकिन फिर भी जगह के हिसाब से पैसा बहुत ज़्यादा है। अभी के वक्त में बहुत बढ़ गया है भाव, सब धराधर बढ़े जा रहा है। खैर चलो, निकलते हैं बिस्मिल्लाह बोल के। हाँ, खाली सोचे थे हम लोग, सोचे थे लेने का। हाँ, खाली सोचे ही थे लेने। हाँ, खाली सोचे ही थे लेने का, लिए नहीं। अच्छा किए नहीं लिए, है कि नहीं। इतना महंगा है, बाद में लोन का टेंशन सर पे आता ना। मुझे लोन का टेंशन नहीं चलता। लोन फिर करना पड़ता था ना, चलो आधा तो भर देते, आधा तो लोन करना पड़ता था पूरा। तो मेन लोन का टेंशन बहुत खतरनाक रहता है गाइज, और लोन वोन से मैं बहुत डरती हूँ। कौन से पीछे? अच्छा हाँ। अरे अल्लाह, मेरा बैग उतर रहा है। हेलो, भागते हुए जा रही। 2 चीज़ मिल गई गाइस, जानू ने टाइम लिए ले, टाइम पे पहुंचने का है। इसमें गाड़ी की दोनों चीज़ मंगाई और भूल गई, तो हम लोग डीमार्ट से लाए थे। और ये पट्टे का जानू का कपड़ा इससे ख़राब हो रहा है एक्चुअली, बस इसी वजह से डूबा है। अभी घर में सोएगा, आ गया निकल करके वापस। खाली से बात कर रही थी, सामने आ रहे थे। अल्लाह, सब ले गए, सब ला दी। हटाओ उसको, थक गई जानू मैं, भगवा दिए तुमने। डबल रहता है, रहता है। एक उधर का, एक इधर का है, 2 पट्टे। अल्लाह, है कि नहीं, ऊपर कर। हाँ हाँ, बस अब खराब नहीं होगा वहाँ से कपड़ा। सही है, दोनों लगा लो ना, एक नीचे एक ऊपर, तो पूरा वहाँ से यहाँ तक रह जाएगा। तो मस्त गाइस, ये मैंने सेट कर दिया और मस्त खुशबू भी आ रही है। क्या बोलते जाना, अच्छा सेट करी ना। मस्त गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और ये कहाँ फंस रहा है? कहाँ फंस रहा है? ऊपर चले जाना है। तो ऊपर ही रखो, उतने हिस्से पे तो तुम्हारा खराब होता है। वहाँ चले जाना एकदम। अच्छा, तो इसलिए बोली दोनों लगा लो तो बेटर रहेगा। आँखों में बहुत तारे वाली नींद भरी है ना। मैंने तो कॉफी पिलाया। क्या करेंगे, जाना भी जरूरी है। निकल गए हम लोग बिस्मिल्लाह बोल के अपने सफर पे। देखते हैं आज कहाँ से जाते हैं। हम लोग की गाड़ी ना गाइस, ऐसी जगह पार्किंग रहती है ना, तो पूरा कवर ढकना पड़ता है। बादाम के झाड़, बादाम के पत्ते वत्ते, तो ऐसा लगता ही नहीं कि गाड़ी है। अभी बाहर खड़ा किया तो लग रहा था कि हाँ भाई गाड़ी है, अच्छी लग रही है। अंदर खड़ी कर। पार्किंग का बहुत मसला है यार मालवनी में गाइस। अगर किसी की कोई अच्छी पहचान है मालवनी में, जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी हो सके पेन पार्क में, तो प्लीज़ यार मुझे मैसेज करो।
क्योंकि जहाँ अभी खड़ी रहती है वो बहुत अंदर है, मेरे को जमरी नहीं है, जमरी भी नहीं है, और ऐसी जगह खड़ी है ना गाड़ी निकालने में नहीं जमरी। आप में से किस किस ने ये 99 नेम्स सुनते हो मुझे जरूर बताना कमेंट में। बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। इसका पुराना फाइन को हमने वो पकड़ लिया चेक करके। हाँ क्या हूँ कर रहे, परेशान कर रहे जानू मेरे को इनके आज जो ये तो चले गए वहाँ अंदर गाइस, इनको पकड़ लिया। 500 रुपया गया ना, 500 रुपया गया अलग, क्योंकि हमने गाड़ी ली ना तो गाड़ी वाले ने बोला था कि फाइन 2 दिन में क्लियर कर दूंगा, 2 दिन बोल करके लेके हम लोग को गाड़ी इतना महीना हो गया, साल भर होने का है, लेकिन अभी तक सामने वाले ने फाइन क्लियर नहीं किया है। बोले वो उसमें कुछ गलत लगा हुआ है फाइन, ऐसा वैसा, तो क्लियर करने डाला है ये वो। और ये बेवकूफ थे कि पूरा पैसा भी उस टाइमिंग पे दे दिया, जब से लेके अभी तक अटका रहे हैं वो, अभी तक फाइन क्लियर नहीं किए हैं, बाकी सब चीज क्लियर चिल्लाया है। आरटी वाले ने उनको बहुत, अच्छा है। क्लियर करके दो, इसको त्रास होएगा, त्रासुन देंगे ना मराठी में बहुत चिल्लाया। निकले देखो क्या काम के लिए पहुंचे नहीं, आज इतना लेट हो गया है ना पहली बार कि दिमाग खराब हो रहा है। ये टाइमिंग पे तो हम लोग को कहीं और होना चाहिए था, और ये टाइमिंग पे अभी हम लोग पहुंचे हैं गोवंडी चेंबूर साइड में, बताओ। तो खैर फाइनली हम लोग पहुंच गए। बोलते बिना खोले हो जाएगा, बोलते वही मैं बोला तू बिना खोले क्या देगा, पैसा लेगा उतना ही, पर बोला जब बिना खोले हो जाएगा तो मैं बोला पूरा टेस्टिंग कराने का बांटना जैसे छोटा है, फोर से पूरा उल्टा मार के तो नहीं कर रहा था। तो मैं फिर भाई बोले उड़न वाले कि तू एक काम करो इधर ही आ जाओ। हाँ देखो तो बाटला हम लोग का भी बाटला निकल रहा है कि नहीं जानू। हम लोग फाइनली पहुंच गए यहाँ पे, बताओ इतना दूर आते वाशी में सिर्फ बाटले की सर्विसिंग के लिए। हाँ हम लोग 8:15 बजे निकले, 8:15 से निकले हैं और अभी हो रहा है 11:15। इतना टाइम लगा हम लोग को खाली यहाँ आने ट्रैफिक की वजह से। अगर 7 बजे निकलते तो हम लोग 9 बजे तक पहुँच भी जाते थे, सिर्फ ट्रैफिक, इतनी ट्रैफिक, ऊपर से आरटीओ वाले ने पकड़ लिया वो अलग गाइस। और यहाँ हम लोग इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे ईमानदारी से वही चीज़ होती है जो बोली जाती है, और अपने वहाँ वाले पे ऑनलाइन बोल के खाली पैसा खाने के चक्कर में लगे। बोले अरे भाई ऑनलाइन हो जाएगा बिना निकाले, 10 मिनट का काम, ऐसा कैसा भी देखो ये निकालेंगे, शाम में आते आते हम लोग यहाँ से लेकर जाएंगे, शाम तक होएगा। बाकी कभी भी ऐसा किसी की सुन के पैसा डालना नहीं, आई कि नहीं जानू, है ना। हाँ तो खैर गाइस हमारा बाटला यहाँ पड़ा हुआ है, चलो चले निकालो तो गाड़ी पहला, खाली बुला रहे हो मेरे को। तो खैर गाइस गाड़ी हमने बेच दी, अब हम आ गए बाइक पे। नहीं हमारे क्या हो गया, कुछ हो गया लगता है। हमारे बाइक, हमारे भाई की हमको स्कूटी मिल गई है। लास्ट टाइम भी हम लोग सोचे थे यहाँ की दरगाह जाने का, पर हम लोग जा नहीं पाए थे। क्या हुआ भाई अच्छा हमारे भाई है दुर्बक्षी भाई। भाई की चाबी रह गई है। हमारे भाई की ज्वेलरी की भी दुकान है और मस्त गाड़ी भी एक नंबर बनाते हैं। पहले ही मैंने बताया हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इतनी दूर आते हैं। देखो हो गई हमारी गाड़ी मस्त साइड में खड़ी है, उसी कुछ चीज़ें अभी थोड़ा सेट हो रही है, इसीलिए वहाँ साइड में छोड़ के हम लोग भाई की स्कूटी पे जा रहे हैं। तो खैर गाइस देखते हैं आज जानू। हम लोग एक्चुअली पहुँच गए थे 12:30 बजे। हाँ तो हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बातचीत कर रहे थे। भाभी के हाथ का खाना क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत अच्छा था माशाल्लाह। बहुत मस्त बना था, बहुत मैं दिखाया नहीं आप लोगों को। सालन भी बहुत टेस्टी था। बैंगन की भाजी मुझे एक नंबर लगती है भाभी के हाथ की, और आलू मटर की भी, मतलब बहुत सारे आइटम थे, ऐसा नहीं कि एक आइटम था। पेट भर के खाए हैं, अभी निकले हैं। भाई बोले जाओ, भाई ने गाड़ी दी है, बोले जाओ दरगाह घूम के आओ। यहाँ पे जो लास्ट टाइम हम लोग उड़न आए थे ना, भाई ने लास्ट टाइम भी गाड़ी दिए थे तो अटक गई थी गाड़ी रास्ते में। हम लोग, हमारा जाना ही नहीं लिखा था, ऐसा लग रहा था उड़न की दरगाह। टायर पंचर हो गया था ना, टायर पंचर हो गया था, पता नहीं कैसा खिल्ला आ गया था। अभी देखते, सीधा ही जाना, एकदम सीधा ही है। अभी देखते हैं अभी आज बराबर पहुंचते हैं कि नहीं हम लोग। पीरवाड़ी दरगाह हमारा हो ही नहीं पा रहा है, सही बोली ना जानू, जितनी बार आए नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ अड़चन आती है। देखते हैं आज क्या होता है। इंशाल्लाह आज मेरा दिल बोलता है आज हम लोग पक्का पहुंचेंगे, आपको दिखाएंगे भी, हम सलामी दे करके ज़रूर आएंगे। मैं वहाँ सूरह यासीन पढ़ के आऊँगी, ठीक है। चलो चलते हैं, है ना। जगह गाइस इतना प्यारे प्यारे बंगले हैं यहाँ पे, सिर्फ मड के जैसे। मेरा सपना है यार, मैं जानू को बोली जानू ऐसा सपना मेरा पूरा कर दो।
जानू का जब सपना पूरा करना रहता है मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। हाँ तो ऐसा जब मैं डालता हूँ ना तो पैसा निकलता है ना मेरे जेब से, है ना, तो निकालो ना, निकलता है तो। मेरा बस एक ही सपना है, ऐसा छोटा सा ही सही, चलो इतना बड़े बड़े ना सही, ऐसा छोटा सी सही, इतना ऐसा छोटा सी बंगला हो लेकिन ऐसा खुद का हो, बस मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए यार। क्या ही बोलूँ, हम लोग पूरन की दरगाह जा रहे, कि कौन सी दरगाह जा रहे क्या मालूम। मैं बता तो रहा है लेकिन बताने से ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे सपने पे हमला कर रहा है हमारे। हमको खाली बस यही नज़र आ रहा है, जगह इनको पीच नज़र आ रही है यहाँ पे, हाँ मुझे जंगल दिख रहा है, मुझे बंगले दिख रहे हैं, बस यही सब चीज़ें दिख रही है। हाँ राइट राइट, लेफ्ट बोल रही है वो, फिर भी मेरे को बोल रहे लेफ्ट है कि राइट है। यहाँ पे मड का वो है लगता है, बीच है, बीच। कहाँ? हाँ दूर से नहीं मजा आता, जानू पूरा अंधेरा दिख रहा है यार। गाइस हम लोग फाइनली पहुँच गए, यहाँ पे 5 मिनट दिखा रहा है, मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ ले आया आखिर जानू ने बीच के कोने पे। अच्छा यहाँ पे वो आती है हेलीकॉप्टर, अच्छा तभी एच लिखा हुआ इतने बड़े में, हेलीकॉप्टर लैंड करती है यहाँ पे। क्या भारी जगह है जानू, काश यार अभी आते वक्त एक आध हेलीकॉप्टर दिख जाए, मजा आ जाएगा। मत दिखाओ, तो दूर दिखाओ पहले। कैसे चिढ़ते गाइस, देखो देखो गाइस कैसे चिढ़ते ये। अब इनको नहीं दिखाऊं, आप लोग बताओ मैं किसको दिखाऊं। अरे यार मुझे कैमरा इतना बड़ा क्यों दिख रहा है तुम्हारा, कुछ तो हुआ है जानू। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए। गाइस मैं वही सोचू इतना बड़ा बड़ा सब क्यों दिख रहा है। भाई ने बोले कि कल यहाँ उर्स था, कल यहाँ उरुस था, कल ही खत्म, कल ही खत्म। भाग रहा है, ओह अरे रे रे रे, रस्सी लगी हुई, खेल रहा अकेले। बच्चा है तुम्हारा? अरे घोड़े का बच्चा है, तुम घोड़ा हुए ना। ये देखो मस्त भाग रहा है, खेल रहा है, अपने आप में खेल रहा है। हम लोग लास्ट में बैट बॉल खेले थे ना। हाँ आ गए फाइनली दरगाह। पहले यहाँ घर वर नहीं था गाइस, अभी यहाँ पे घर टाइप बन गया इतना बड़ा, पता नहीं कैसा। मुझको तो लग रहा है कि मतलब रुकने के लिए जैसे होटल टाइप होता है ना वैसा है। यहाँ तो पीछे पूरा मंडप जैसा लगा हुआ है, यहाँ से तो हम लोग गए हुए थे। चलो दरगाह में जाते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, वही देख रही हूँ। लास्ट टाइम तो अपने यहाँ ऐसे बैठे थे। हाँ गाइस सफीक मुआयना कर रहे हैं यहाँ के बाथरूम में, लाइट वाइट है कि नहीं बराबर। अब भी चाचा जाकर निकले वो कर रहे, बोलते लाइट है नहीं है, तो पीछे से दिखेगा खिड़की खुली है। इधर का क्या अंदर का देखो, देखो यहाँ जो चादर चढ़ाते हैं बाद में यहाँ होते हैं फेंकते। तो गाइस ये दरगाह के बाहर है, देखो लास्ट टाइम आए तो पूरा मैदान था, यहाँ पे अभी रूम बन गया शायद। अब पानी ढूंढना है ना गाइस, दूर दूर तक चल के आना पड़ेगा, बहुत दूर है, बहुत दूर है पानी। बैठे भी है कुछ लोग इतना दूर जाके। चलो चलते, दरगाह पे जाके आ गए हम लोग, फ्रेश भी हो गए, अब जा रहे हैं वापस भाई के घर पे, वहाँ से फिर निकलते। सीएनजी का भी काम हो गया रहेगा, है कि नहीं जानू? चलो चलो चलते। बैठे घोड़े बैठेंगे? हाँ नहीं नहीं, घोड़े के साथ बैठी हूँ मैं, घोड़े पे बैठने की ज़रूरत नहीं मुझे। मैंने कहा मैं घोड़े के साथ बैठी हूँ बाइक पे, मुझे घोड़े पे बैठने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं जानू? बैठा मैं गधी का। अच्छा ऐसा क्या? तो गधे की तो औरत है ना वो, बंदर की। ये बीच है के लवर पॉइंट है? ये बीच है बोलते, बीचों बीच तो है ये। चलो मेरे को काम का नहीं लग रहा है। अरे नहीं रे पागल है कि दूसरे की गाड़ी है, अपनी नहीं है जानू। रुकने का है तो चलो फिर, अपने काम की जगह नहीं, अपनी शादी हो गई।
तुम धो लो तुम्हारे पाप, तुम पाप छोड़ो, तुम पहले हाथ धो साबुन से। मार दूंगा लात। गंदे तुम ऐसे ही घूम रहे हो जब से। हंसो। हंसने में इनसे गाड़ी भी नहीं चल रही। अभी की बजी लगेगा, गाड़ी रोने लग जाएगी। फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पे वापस भाई की शॉप के पास। चलो मैं सोच रही थोड़ा मेरा फ़ोन चार्ज कर लूँ, फ़ोन में चार्जिंग बिल्कुल नहीं है गाइस। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे देखो नया हॉर्न लगवा दिया भाई से, एकदम मस्त। और नया बैटरी तो बहुत मस्त है यार भाई। एमरॉन हाँ। और क्या बोलते छोटू, कैसे हो? अच्छे हो? उमेर से मिलने आए? हाँ हाँ हाँ। ये हमारे भाई का लड़का है, उमेर को ढूंढना है। उमेर तो नहीं है, उमेर स्कूल में है, मतलब ट्यूशन में है ना। मस्त हो गया गाड़ी का भाई, अंदर एसी में बिठाए ठंडा ठंडा हो गया, मैं एकदम हाथ पैर से बाहर आ गई हूँ। और अभी ये सब चेंज हो गया है, अभी फिटिंग कर देंगे। और हॉर्न बजाओगे भाई एक बार? ले लो जरा, आवाज़ सुनाओ जरा ना। हाँ अभी बजाओ जानू। वहाँ जाके, इधर नहीं। अच्छा इधर दिखाने का क्या? अरे बाप, वो भाई डर गए। तुम्हारी वजह से वो भाई डर गए ना बेचारे, लगाते लगाते। मालूनी में जो ऐसा गार्डन में घूमता है रोड पे, उनको जबरदस्ती का बजाऊंगा। मैं तो बहुत बजाता हूँ, मुझे आदत है। वो भाई डर गए ना, लेकिन लगाते लगाते तुम ऐसा बजाए। तुमको बोले भी तो बजा रहे। मेरे जैसी ना दुबली पतली। स्कूल से अब भी तो आए बेचारे लोग बच्चे। हाय बाय। अभी हम लोग जा रहे हैं। हाँ हम लोग ऊपर आए थे, मम्मी के हाथ का खाना भी खाए। हाँ अभी ट्यूशन जाएंगे ना, देखना पीछे पीछे गाता है। उमेर भी मेरा बच्चा फ़ोन किया, बोले मम्मा मैंने खाना खा लिया, मेरी टेंशन लेना नहीं, अब मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। मेरी ठीक है बच्चा, जा संभाल के। आमने सामने वाले अपने है सब, मतलब देख रेख वाले हैं, तो टेंशन नहीं है किसी चीज़ का, इसलिए बेफिक्री से हम लोग आए। एक काम के लिए आए थे, 6 काम हमारा हो गया, कम पैसे में हुआ और माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ कि दिल को ऐसा सुकून है कि हाँ काम बहुत अच्छा हुआ है। गाड़ी अब सर्विस ऐसी हो गई है कि एकदम और मस्त चलेगी। अभी यहाँ से आराम से 5 साल 6 साल बैटरी भी नवी लगा दी है। बोले बैटरी पूरी इसकी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अभी वो भी चेंज कर दी हम लोग ने, है कि नहीं जानू? एकदम नवी बैटरी लगा दी है, सब मस्त कर दिए भाई ने, एकदम भारी। बस खाली अभी गाड़ी धुल जाए ना तो और अच्छी खूबसूरत दिखेगी, खाली धुली नहीं है ना। चलो भाई को सबको बच्चे रखो, बाय बाय बाय। चलो बिस्मिल्लाह बोल के फाइनली मेन काम हो रहा है गाड़ी का। सीएनजी लग गया, जिससे लिया था ना लग गया, हो गया फाइनली। सीएनजी खाली भराने का निकलने का अब टेंशन ख़त्म हो गया एकदम। अच्छा यहीं थी जाके लैब मार के सीएनजी की सर्विस हो गई, डेट ख़त्म हो गई थी। सीएनजी का बहुत टेंशन हो रहा था, चेक किए सब अच्छा है, मस्त है एकदम, और सर्विस भी हो गया, और क्या बोलते हैं उसका टाइमलाइन भी बढ़ गया। भूल जाती हूँ मैं भी, मेरे ध्यान में नहीं रहता है सब चीज़। चलो देखते हैं, चेक करेंगे भाई। प्लेट नहीं लगी क्या? वो प्लेट यहाँ लगी। तो गाइस हम लोग आए हैं अरोमास में कॉफ़ी पीने। ये देखो अरोमास के लोग दिख रहे हैं, ये देखो बाजू में। इसको बोलते हैं कॉफ़ी, इसको बोलते हैं असली कॉफ़ी। ये देखो फुल डिज़ाइन के साथ, दिल खुश बस। और ब्राउन शुगर। यहाँ बैठे अपने जीतू भाई, जीतू भाई आए तो बोलो, आए यार, आए तो बोलो। हाँ इनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। कैमरा है वो, कैमरा। हम लोग लास्ट साथ में काम किए उधर ना ओशीवारा में ना, लास्ट ओशीवारा में। उसके बाद आज मिल रहे हैं, और यहाँ हमारे दिनेश भाई बैठे थे। तो दिनेश भाई आपने कहा जूम में मिले ना लास्ट, जूम में या पवई में आया था तभी मिले रहेंगे, या तो फिर उधर ओशीवारा। भाई बच्चा हुआ पीएफ कैसा निकालने का आज तक मिला नहीं है वापस इनका। ये है कॉफ़ी, देखो चम्मच नहीं डूब रहा है, कब से रखा है मैंने। यहाँ पे सजावट है वैलेंटाइन डे,
जैसा टी लवर होते हैं ये कॉफ़ी लवर है, इसीलिए ये 636 कॉफ़ी के मामले में नकल दिखाते हैं। और यहाँ पे वैलेंटाइन डे के लिए देखो कैसा सजा हुआ है। अब गया मस्त सजा हुआ है यहाँ पे वैलेंटाइन डे का, हार्ट वार्ट सब है। हम लोग थक गए थे एक्चुअली, सुबह 7 बजे के उठे हुए हैं, नींद आ रही है, आँखों में एकदम नींद भरी हुई है, तो इनको झटके लग रहे थे। वही पहुँचे जैसे ही रास्ते में कोई शॉप नज़र नहीं आई, इसीलिए हम लोग सब यहाँ पर, हम लोग दोनों यहाँ पर आ गए कॉफ़ी पीने के लिए। अभी कॉफ़ी पियेंगे और घर के लिए निकलेंगे। इन लोग को बराबर है ना? वाह, मेरी फेवरेट चीज़ आ गई। थैंक यू जानू, थैंक यू भाई। मस्त। तो खैर अरोमास से जा रहे हैं अभी हम लोग घर। क्या बोलते जानू? अच्छा भाई की, शायद मुझे नहीं पता। भाई की तरफ से मुझको ट्रीट मिली पोटैटोज़ की। बहुत थकान हो गई थी, अब इनकी आंखें खुल गई, कॉफ़ी पी के आंखें खुली तुम्हारी। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और क्या ये है? अरोमास में मैंने यहाँ काम किया हूँ पहले, पवई हीरानंदानी में। देखो एक्चुअली गाइज मेरे जानू का अभी तक 32,000 पीएफ फंसा हुआ है, दे नहीं रहे। किसी दिन इसका किस्सा बताऊंगी अच्छे से आप लोगों को। और इसके लिए मैं इनको बहुत भड़की हूँ और बोल भी रही हूँ कि बोलो इतना टाइम हो गया है, लेकिन ये बंदा बात नहीं करता। कैसा छोड़ देते हैं, समझ नहीं आता मेहनत का पैसा। आ जाओ। तो खैर गाइज हम लोग घर पहुँचे, थोड़ा फ्रेश हुए। मैं आधे घंटे के लिए थोड़ा सो गई थी, बहुत बदन दर्द हो रहा था बहुत, और पता नहीं क्यों बार बार पेट में मरोड़ उठ रही, लेकिन कुछ हो रहा नहीं है। मुझे लगता है फिर सूजन वगैरह कुछ ऐसा इशू हुआ होगा। ऐसे तो हम लोग ने बाहर का कुछ खाया नहीं है, जो है घर में ही बना रही हूँ। कड़ी चावल हो गया, दूधी दाल वगैरह ये सब हो गया। खैर चलो ये सारी बातें छोड़ो गाइस। तो खैर इनको मैंने कल भी बोला था, तो कल के वीडियो में मैंने इनकी स्टोरी नहीं बता पाई थी। आज के वीडियो में मैं इनकी स्टोरी बता रही हूँ। क्या है ना, एक्चुअली इनकी शादी को अभी 1 ही साल हुआ है। लव मैरिज है। ससुराल वाले पहले राज़ी नहीं थे, फिर अचानक से उन लोग राज़ी हुए, शादी करवाए, सब किए। शुरुआत के 3 महीना उन लोग बहुत अच्छे थे बहू के साथ में। 3 महीने के बाद में फिर वही चीज़ें जो होती है ज़्यादातर जगह पे। उसके बाद फिर ऐसा हो गया कि बात बंद कर दी है उन लोग ने। देखो मैं अभी भी, मेरे हाथ में है उनका मैसेज भी, थोड़ा बहुत पढ़ रही हूँ मैं। और उन लोगों के बात बंद करने की वजह से वो टेंशन में ज़्यादा रहने करने लगे, उस वजह से उनका मिसकैरेज भी हुआ। और उनकी ननद शादीशुदा है, बट हर 2 दिन पे आकर के ससुराल मतलब अपने मायके में आके बैठ जाना, भाभी को लेकर के लड़ाइयाँ लगवाना करना, ये सारी चीज़ें करती थी। फिर लेकिन उनके हस्बैंड अच्छे थे माशाल्लाह, कि उन्होंने मतलब अलग ही कर दिए उनको, फैमिली से अलग लेकर के अभी रहने करने लगे। लेकिन क्या है ना, हर परिवार में ये चीज़ें ज़्यादातर होती ही है बहुओं के साथ। अपनी बेटी अपनी रहती है, अपनी बेटी को कोई तकलीफ़ हो खड़े हो जाएंगे, लेकिन बहू को इतनी तकलीफ़ देंगे, बाद में क्या बोलेंगे, यही चीज़ रहती है। बोले क्या करती है, क्या करी, पहली है क्या दुनिया की, इतनी औरतें करती हैं, हम भी करके बैठे, इतनी बहुएं करती है, तो क्या अनोखी आई हुई है। ये सारे ताने तरीज़ी, ये सारी चीज़ें सुननी पड़ती है। क्यों? हम देश क्यों नहीं बदल सकते? हम अपनी सोच अगर बदलेंगे ना तो दुनिया बहुत अच्छी बन सकती है, लेकिन हम बनाना नहीं चाहते। हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं ये बोलूँगी, मैंने ना आज के वक्त में फिर भी बहुत सी ऐसी सासें देखी हूँ जो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। अपनी बहू को ना बेटी से ज़्यादा प्यार करती हैं और बेटी से ज़्यादा अच्छे से रखती है, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई उनकी बेटी कैसी भी रहे, कैसी भी हो, वो दूसरे की बेटी की इज़्ज़त करेंगे ना तो उनकी बेटी भी अपने ससुराल में खुश रहेगी, अच्छे से रहेगी। तो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं समझते? अगर अभी भी ये चीज़ें कहीं पर हो रही है ससुराल वगैरह में, तो मेहरबानी करके अपनी सोच थोड़ी बदल लीजिए। अगर आपकी बहू थोड़ी नकचड़ी है या काम नहीं करती है या उसको काम आता नहीं है, तो जैसा आपने अपनी बेटी को सिखाया उसको भी सिखा लो यार। कुछ हो थोड़ी जाएगा, कितना टाइम लगेगा, महीना 1.5 महीना, लेकिन दिल में मोहब्बत जगाओ एक दूसरे के। अगर वो आपके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है ना, तो आप भी उसके दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश करो कि वो बाद में ना आपकी कहीं पे तारीफ़ करे, बुराई नहीं कि मेरे ससुराल वाले ऐसे, मेरे ससुराल वाले वैसे।
और बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि बहू बहुत अच्छी होती है फिर भी पीठ पीछे उसकी 636 बुराइयां करेंगे, बिना किए दिल नहीं भरता है। तो खैर इस चीज़ पे आप लोगों की क्या एडवाइस है ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है, मैंने दोनों पहलू देखा है लाइफ में, दोनों पहलू, अच्छा भी और बुरा भी, दूसरों के साथ भी, और फिर तो क्या ही बोलूँ। तो खैर चलो आओ जानू, यस आओ। आते ना रात को सो गई थी गाइस, थक गई थी हाँ ना। मेरे को ना गला भी बैठ गया था, अभी वही, मैंने वही। सर्दी की दवा खाई और मैंने कल जो डॉक्टर से दवा लेकर आई वो सारी दवाइयाँ और मैंने भी खाया, मेरे ना जुबान घुट रहे ना, छावदाने आ गए बारी बारी। थकान हो गई बदन में, मेरे ना हाथ पर ऐसा कांपने लगे, और मतलब हम लोग इतना बड़ा ट्रैवलिंग करके गए, गाड़ी में बैठे बैठे मेरे पैरों में सूजन आ गई गाइस। जिनको मैंने सूजन दिखाई बोलते हाँ तुम्हारा पैर कैसा अचानक से ऐसा सूज गया, दोनों पैर सूज गए थे मेरे, इसलिए मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। और जो औरतें अपने मायके में ये हरकत करती हैं अपनी भाभीयों के साथ, तो शादी के बाद अल्लाह ताला उनको वैसे ही नंदों से नवाजता है, फिर बराबर वो लोग भी उनसे वैसे ही बदला लेती हैं। तो बोले अम्मी मुझको तकलीफ़ हो रही है, अब्बा मुझको तकलीफ़ हो रही है, मेरी नंदे ऐसा करती, मेरी नंदे वैसा करती, तुम खुद क्या करती अपनी भाभीयों के साथ, पहले वो देखो। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कुछ अच्छी भी होती हैं, उनको ऐसी नंदे मिल जाती हैं, लेकिन क्या है फिर जब बर्दाश्त के बाहर होता है तो फिर एक दिन सब्र टूट जाता है भाभीयों का भी। तो ऐसा दिन ही मत आने दो यार, दिल से प्यार से रहो, खुशी से रहो, मिलजुल के रहो। आज ज़िंदगी है, कल नहीं रहने वाली है। और खैर मैंने इनकी स्टोरी, इनका नाम वगैरह हर चीज़ हाइड रखी है, क्योंकि उनके ससुराल वाले भी मेरे वीडियो देखते हैं। बहुत अच्छी बात है, देख रहे हो? हाँ देख रहे हो, देखो कोई भी रहे, इतने सारे लोग देखते हैं तो उसमें से कौन है वो तो किसी को पता चलेगा नहीं, लेकिन जिनको अगर समझ नहीं है ना तो वो इस चीज़ की समझ कर लो, ठीक है। आज वक्त है यार, अल्लाह ने कुछ दिन की ज़िंदगी दिया है, उसमें मैं तो नंदों को भी बोलूँगी, ऐसी जो होती हैं फितना फैलाने वाली, फितना फैलाने से बेहतर मोहब्बत फैलाओ और रियल मोहब्बत दिखाओ, दिखावे वाली मतलब वाली मोहब्बत नहीं कि खाली तुम्हारे काम पड़े जितनी वाली मोहब्बत रहे, ठीक है। रियल मोहब्बत दिखाओ, घर में वैसा प्यार रखो, बना करके रखो कि कल को तुमको खुद पे भी गर्व हो कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ करी। ऐसा नहीं कि दुनिया को दिखाने के लिए तो तुम अच्छी बन जाओ, अंदर वालों को मालूम रहे तुम कैसे हो कैसे नहीं, बाद में फिर चार बात सुनो तो खुद को मालूम पड़े, एहसास हो कि भाई तुमने क्या क्या गलतियाँ करके बैठी है। तो ऐसी हरकतें क्यों करना, हर किसी को बोल रही हूँ, ठीक है। दुआ में याद रखें, और जो अपनी समझो परिवार में खुशियाँ लाओ। जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने आप को चेंजेस करो लाइफ में, कोई भी हो, किसी के भी बेटा बहू अगर दूर है, पास में नहीं है, किसी वजह से नाराज़गी है, कुछ भी है, देखो वो भी छोटे हैं, अगर वो आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं अच्छी बात है, आप मान जाओ या थोड़ा बहुत आप पहल कर दो, ठीक है। और अगर कुछ चीज़ों को लेकर के जैसे बहुत ज़्यादा अगर कुछ इशू है तो मैं किसी के घर के मामले में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, है कि नहीं, ना मैं बोल सकती हूँ, ना मुझे हक नहीं है, बट मैंने अपनी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस दी है। चलिए गाइस, तो हमें याद रखें, प्यार से बनाए रखें। तो अल्लाह हाफिज़ है, मिलना हमको वापिस है, च्युइंगम खाओ चबा के, यूट्यूब चलाओ दब्बा के, कीप सपोर्टिंग। और हम उनके लिए दुआ करेंगे, इंशाल्लाह आपकी गोद अल्लाह जल्द से जल्द हरी भरी करे, और जिनको भी जो भी अभी बे औलाद है ना, अल्लाह उन सब की गोद हरी भरी करे। रमज़ान का महीना आ रहा है यार, बहुत खुशी का महीना है यार, बरकत का महीना है, अल्लाह सबको खुशियाँ दे, दिल से दुआ है आप सबके लिए, ठीक है। तो टेंशन लेना नहीं, खाओ पियो, अपने शौहर के साथ अच्छे से रहो, एंजॉय करो, मजा में जीवानो, बाद में कोई नहीं आता है तो अपना ख्याल खुद रखो और अपने ये शौहर गुजराती का। बोला, इंग्लिश बोलता हूँ, ईट एंड ड्रिंक, एंजॉय योर जिंदगी, एंजॉय योर लाइफ। ओह माय गॉड, वाओ, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।